वाह, नाम सभ्या और सभ्यता जरा भी नहीं। अरे किस चीज की टीचर बनोगी तुम जब तुम्हारे अंदर खुद ही सभ्यता नहीं है? तो एक छोटे से बच्चे को क्या पढ़ाओगी तुम? चिंकी, क्या बेटा सब फैला के रखा हुआ है आपने? ये लो दूध पी लो फटाक से। नहीं, बेटा जिद नहीं करते, नहीं पीऊंगा। आप अच्छे बच्चे हो ना, और गंदे बच्चे होते हैं ना वो दूध नहीं पीते, अच्छे बच्चे दूध पीते हैं। जल्दी से पी लो। नहीं पीऊंगा। बेटा पापा को बहुत सारे काम है, पी लो जल्दी से। अगर मैं पीऊंगा तो शाम को नहीं पीऊंगा। हाँ ठीक है, शाम को मत पीना है। ये लो पियो। ये अच्छा बच्चा है। वेरी गुड, वेरी गुड। आओ सभ्या, अंदर आओ। गुड, वेरी गुड। क्या बात है करण भैया, चिंकी की खातिरदारी में लगे हुए हो। अरे कल्याणी दीदी, आप क्या करूं दीदी, अब जब इसकी छुट्टी होती है स्कूल की तो मुझे भी ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है। आप बैठिए ना, बस 2 मिनट में आया, मैं इसको दूध पिला के आता हूं। ठीक है भैया, आओ सभ्या। आओ सभ्या। बहुत अच्छे बच्चे हो आप। चलो अब कल्याणी दीदी से बात करते हैं, आ जाओ आराम से। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। और चिंकी, तुम कैसी हो? अच्छा करण भैया, आपने कहा था ना कि चिंकी के लिए आपको कोई होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए। हाँ हाँ दीदी, कोई मिला क्या? हाँ भैया, ये सभ्या है और ये ना बहुत ही अच्छी टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाएगी ये चिंकी को। बेटा मैम को नमस्ते करो। नमस्ते दीदी। नमस्ते मैडम। नमस्ते बेटा। अच्छा बेटा, बहुत जल्दी याद आ गया तुम्हें, शैतान की नानी। सभ्या जी, चिंकी ना थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है और बहुत शरारती है, तो इसलिए आपको इस पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई नहीं है और इस घर में बस ये बाप बेटे ही रहते हैं इस घर में। तो क्या बच्चे की माँ मर गई? सभ्या, ये क्या तरीका है बात करने का? अरे कल्याणी दीदी, मैंने ऐसे क्या गलत बोल दिया? मैंने तो बस आपसे यही पूछा है कि बच्चे की माँ मर गई है या इनका कोई डिवोर्स वगैरह हो गया है। सभ्या जी, आप सही कह रही हैं। मेरी वाइफ से मेरा कोई डिवोर्स नहीं हुआ है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए इस बच्चे की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे है। दीदी, ये टीचर अच्छी नहीं लग रही। सर नहीं है चिंकी बेटा, ये ना बहुत अच्छी टीचर है और तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाएगी। माफ कीजिएगा कल्याणी जी, पर मैं इस बच्ची को नहीं पढ़ा सकती। क्यों सभ्या, क्यों नहीं पढ़ा सकती? तुम्हें तो तुम्हारी मुंह मांगी फीस मिल रही है ना, फिर भी नहीं पढ़ा सकती? ऐसा क्या हो गया? देखिए कल्याणी जी, जिस घर में कोई लेडीज नहीं होती ना, वहाँ सब जानते हैं कि एक लड़की के साथ क्या क्या हो सकता है, तो मुझे तो माफी कीजिए। सभ्या जी, इस घर में कोई गुंडे बदमाश नहीं रहते हैं जो आप इस तरह से बात कर रही हैं। वाह, नाम सभ्या और सभ्यता जरा भी नहीं। अरे किस चीज की टीचर बनोगी तुम जब तुम्हारे अंदर खुद ही सभ्यता नहीं है? तो एक छोटे से बच्चे को क्या पढ़ाओगी तुम? माफ कीजिएगा कल्याणी जी, बिना बीवी के एक जवान लड़की को देख के कोई कितना भी आदमी शरीफ हो, उसे अपनी शराफत का मुखौटा उतारते हुए देर नहीं लगती, तो मुझे तो आप माफी कीजिए। पापा, ये टीचर कैसे बोल रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं बोल रही। सामने वाला कैसा है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन तू कैसी है और तेरी ये सोच कैसी है ये मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ। देखिए कल्याणी जी, मुझे ना ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है, आप जानती नहीं है मुझे। मैं कॉन्वेंट स्कूल की टीचर हूँ, जहाँ बच्चे हिंदी में एक शब्द नहीं बोलते, समझिए आप, सारे बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं। तभी मैं कहूँ, तेरी सोच की कढ़ाई के अंदर अंग्रेजी कीड़े कुलमुला जो रहे हैं। रहने दो दीदी, ऐसे अंग्रेजी सोच वाले क्या पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को? अरे ये तो कॉन्वेंट स्कूल वाले हैं, इनकी तो सोच ही घटिया है। इन्होंने हमारे बच्चों की संस्कृति खत्म करके ना उनके अंदर गंदगी भर दी है। और मैडम, हमें नहीं पढ़वाने आपसे अपने बच्चे, आप जा सकते हैं। सुन लिया,
या अब कुछ और सुनना बाकी है? चुपचाप चली जा यहाँ से, वरना तेरा कल्याण करके यहाँ से भेजूंगी। ओ हेलो, मैं नहीं आई थी खुद यहाँ पर, आप मुझे लेकर आई थी यहाँ कि एक बच्ची को पढ़ाना है, समझिए आप। और मैं इसे पढ़ाना तो दूर, ऐसे बच्चों की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अच्छा, शक्ल तक भी देखना ना पसंद करे तो तू बता दे कि कैसे बच्चों की शक्ल देखना पसंद करती है या कैसे बच्चों को पढ़ाना पसंद करती है। आई थिंक तो उन बच्चों को पढ़ाना पसंद करती होगी जिन बच्चों के अंदर संस्कार नाम का पौधा मर चुका है, सूख चुका है, या फिर उन बच्चों को जिन्हें प्रभु श्री राम जी के पिता का नाम तक नहीं पता। आई थिंक उन बच्चों को तू पढ़ाना पसंद करती होगी जो आजकल बच्चों को हेलो मॉम, हाय डैड, पैर तक छूना नहीं पसंद करते, उन बच्चों को पसंद करती होगी ना तू। रहने दो दीदी, ऐसे अंग्रेजी सोच वाले टीचरों से ना हमें अपने बच्चों को नहीं पढ़वाना। और ये क्या पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को, एक कॉन्वेंट के टीचर हैं। सही कहा भैया आपने, इससे तो अच्छा हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाए या हम उन्हें खुद ही पढ़ा ले। और हाँ तू, इससे पहले मुझे गुस्सा आए और मैं तेरा कल्याण कर दूं, तू निकल यहाँ से, चल निकल। हाँ हाँ, तो यहाँ रुकना कौन चाहता है? माफ कीजिए भैया, ये गलती मुझसे हो गई। क्या है कि इंसान के अंदर क्या छुपा है या वो क्या चाहता है, किसी को नहीं पता। कोई बात नहीं दीदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और ये बात तो आप बिल्कुल सच कह रहे हो कि टीचर ना मुखौटे सच में लगाए हुए हैं। हर स्कूल में बस अलग अलग मुखौटे, अलग अलग टीचर। इन लोगों ने तो हमारी सभ्यता और संस्कृति बिल्कुल ही खत्म कर दी। अब हमारी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए ना हमें ही कदम उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और हाँ, एक काम क्यों नहीं करते, ऑफिस से आने के बाद आप ही चिंकी को 1 घंटा पढ़ाने के लिए बैठ जाओगे ना तो बहुत है, संस्कार और संस्कृति दोनों उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक कह रही हो दीदी, अब यही करना होगा। अच्छा भैया, चलती हूँ। ठीक है दीदी, बाय चिंकी। क्या सोच रहे हो? हैं टीचर चली गई, कोई बात नहीं, आज से मैं आपका टीचर, ठीक है? आपकी हिंदी सुधार दूंगा मैं।